नमस्कार हमारे सभी भाई बहन से लोग, क्योंकि आप समय नहीं बचा लो, मात्र 24 घंटा भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा अंत देखिए। आप लोग के लिए लास्ट वीडियो मैथ का लेकर आए हैं जैक बोर्ड, ठीक है। इसलिए अंत तक देखिए और एक एक करके सोल्यूशन देखिए, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए सरस्वती माता की जय। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पे यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। हम बार बार बोलते आ रहे परिमेय संख्या 100% आएगा, तो रूट से √7 कट जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन में आ जाएगा। शून्य क्या है, शून्य जो होता है तो शून्य के नीचे लिख सकते हो 1, तो इसलिए मेरा क्या चाहिए, अब परिमेय संख्या है। क्लियर। 0.3 के पर रेकरिंग चल रहा है, तो 1/3 या ये तो मेरा 0.3 होगा, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना भेज सकते हैं उतना आप लोग के लिए, हमारे लिए सपोर्ट सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि ज़्यादा वीडियो लाइक कीजिए और भेजिए। आप लोग को पूरा कल 40 में 40 बना के आ सकते हैं सिर्फ 15-20 मिनट में, ठीक है। 1/2 1/√2 का परिमेयकरण, तो 1/√2 गुने √2, तो √2 आ गया और √2 कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। 36 के पावर में 2, ठीक है। क्या बोला 36 का, तो 36 का 6 का स्क्वायर 2, 1/2, 2 कैंसिल आ गया 6, तो 1 का पावर 6, तो ए हो गया। 8 का इसी तरह करेंगे, 8 का पावर 2, 1/2, 2 कैंसिल 8 का पावर 1, तो ऑप्शन नंबर 4 सही। ऑप्शन नंबर 4 सही, यानी कि 8। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो कौन नहीं है 4 नंबर। कौन सा त्रिघाती है, यानी कि 3 में लिखा हुआ है 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना रहे, बहुत स्पीड से बना रहे, ठीक है। आप लोग इसी तरह आप लोग कल एग्जाम में बना के आइएगा। बहुपद 2 + x² + x में x का गुणा का, यानी x किससे गुणा किया गया, तो कोई संख्या नहीं है, प्लस है तो 1 में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। e/2x + 1 बराबर 0, x बराबर, ये प्लस में है, इधर आगे माइनस में -1, ये गुना में है आगे भागा में, तो -1/2 करना है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। क्लियर, आसान से बना रहे हैं। ये प्लस में आगे -1, तो 3 के पावर -1, 3 प्लस -1, तो इन -3 -1 -1 तो 3 दूनी 5, -5 आएगा, कितना आएगा, -5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही, -5। इनमें से कौन दो चर वाले रेखा के समीकरण है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये सब क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही। एक्स में इसमें कौन सा होगा, तो 4 में x बराबर 4 और 2 बराबर, तो 4 में 2 गया तो 2 बच गया, ऑप्शन नंबर 2 सही। दो चर वाले रेखा के समय अनंत, इसको कितना भी हल कर सकते हैं, अनंत तक हल, अनंत के मतलब अनगिनत, ठीक है। ये क्या करें, -3 है -5, ये देखिए माइनस कहाँ जाता है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए मेरा 1 2 3, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्लियर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बिंदु सी का बोला है, तो सी -5 और 2, -5 और 2, -5 और 2, ऑप्शन नंबर 1 में सही। चलिए भैया बहुत आसान से बना रहे हैं। समपूरक कोण, एक पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री और समपूरक के मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री -105 डिग्री, तो आएगा मेरा 75 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 4 सही। यदि तो कोणों का योग 90 डिग्री हो और कोण का मान का होगा, तो पूरा कोण होगा 90 डिग्री। पूरा का मान का भी बता चुके कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं, ये मेरा 82 दे दिया है, x + 82 बराबर 180, तो 180 में अगर 82 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 98 बचेगा। कितना बचेगा, 98 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो कितना ईजी से हम लोग बना रहे हैं। x का मान निकालना है, तो 20 दे दिया, 80 दे दिया है, तो 20 और 80 100, यहाँ बच गया कितना, 80 बच गया। कितना बच गया, 80। तो बाहर करने के लिए 180 से घटा देंगे, क्योंकि बाहर कौन बोला है, इसे 1 से घटेंगे तो कितना बचेगा, 100 बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझ, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 सही। निम्नलिखित में कौन सा नहीं हो सकता है, तो ऐसा ऐसे नहीं हो सकता है। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तो एंगल ए पी क्यू हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
चतुर्भुज तीनों कोण का 110 डिग्री, 68 डिग्री, 82 डिग्री, तो चौथा कोण का मान क्या होगा? तो ये तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 110 प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 यानी कि 150, तो हो जाएगा 260। 260 में 360 से घटा देंगे तो 100 डिग्री। क्लियर? समांतर चतुर्भुज का आने के समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और डी मान लो। तो जो एंगल समांतर चतुर्भुज का आपस का कोण कैसे होता है, बराबर होता है। तो जब एंगल डी मेरा 135 है तो एंगल बी भी मेरा कितना होगा, 135 होगा। कितना होगा, 135 डिग्री। समचतुर्भुज का विकर्ण का परस्पर हमेशा कैसे होता है, बराबर होता है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा बराबर। कैसे होगा, बराबर, या बड़ा या छोटा या फिर आधा, तो कैसे होगा, बराबर। या फिर हो सकता है नन ऑफ दिस, इसमें हल्का कंफ्यूज है, ठीक है। हल्का सा बाद में देख के बतला सकते हैं लास्ट वीडियो में और लास्ट अंतिम तक। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दे दिया है क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने d1, इसका फॉर्मूला याद करके जाइएगा। 1/d2 5 गुने 14, काटेंगे 7, 7 बचे 35। ऑप्शन नंबर ए सही। चक्रीय ए प्लस सी का मान कितना होता है, तो 90 90 180 डिग्री। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, ये मान लो वृत्त है तो सबसे लंबी जीवा ये है, तो क्या इसको कहते हैं, व्यास। पर्याय प्रकार के सहित निम्नलिखित कोण का संभव हो सकता है, रचना संभव है, ठीक है। तो 35 37 35 75 ये भी हो सकता है। क्वेश्चन हल्का से यहाँ रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, इस पर बाद में देखेंगे। हीरों का सूत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, एक त्रिभुज का परिमाप बोला तो तीनों के जोड़ के, तो 122 120 242 264, कितना था, 264। परिमाप बोला तो 64 के जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 264 3। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया है, तो इसका परिमाप तीनों का होता है, तो भुजा तो 60 से 3 से भागा कर देंगे तो 20। ऑप्शन नंबर 2 सही। चलिए, घन का कुल परिक्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर दे दिया है और घन का आयतन होगा, तो ये जाहिर करते हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। एक बेलन की त्रिज्या r दे दी, ऊंचाई दे दिया, तो वर्ग के पीछे क्षेत्रफल 2πr/h। शंकु की ऊंचाई h दे दिया, त्रिज्या r दे दिया, त्रिज्या की ऊंचाई l दे दिया है, तो 1/3πr²h। एक अर्धगोले जिसका त्रिज्या r दे दिया, अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा तो 2πr², ठीक है। तो वर्ग अंतराल 10 और 25 के बीच का कितना होगा, 10 और 25 का वर्ग उच्च सीमा पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, उच्च सीमा। पहले का उच्च सीमा इसको कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं, निम्न सीमा। तो उच्च सीमा बोला है तो उसमें कितना 25। ऑप्शन नंबर 2 सही। एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो इसका परिता, एक सिक्का है ना, एक ही बार उछाला रहा तो चिट का 1/2। चलिए, आप लोग के 40 क्वेश्चन बहुत ही जल्द 8-10 मिनट के अंदर बता जाए। इसी तरह आप लोग भी कल एग्जाम में आप लोग 40 क्वेश्चन आप लोग 10 मिनट के अंदर बना कर आ जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सरस्वती माता की जय।